जय श्री राम। परशुराम जी का आगमन बालकांड का एक प्रसंग है। धनुष टूट चुका था और परशुराम जी का आगमन हो गया था। परशुराम जी क्रोध में चलते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचे और बोले, राम, संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। यह भगवान विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की भांति है, वैसे ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ था। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दिया था। आपने पूर्व पुरुषों से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पे बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर श्री राम भगवान ने कहा, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझ के आपका सम्मान कर रहा हूं और आपके समक्ष कुछ विशेष नहीं बोल रहा, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता का पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए, धनुष दीजिए मुझे। यह कह के उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए और धनुष पे बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रतापूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट कर देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गया परशुराम जी। विनय की मुद्रा में आ गए और विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों का नष्ट करके मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान में दे दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी को दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हूँ। कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपके जिस सरलता से इस धनुष का बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं।
भगवान राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोगों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। जय श्री राम।